हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक जो कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं। दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो रिलेशन जो होता है बायोटिक और एबायोटिक का, वो समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट यानी क्या और एबायोटिक कंपोनेंट यानी क्या। तो बोर्ड पे लिखा है बायोटिक कंपोनेंट यानी क्या कि लिविंग थिंग्स यानी जो जिंदा है, जिसमें जान होती है, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंसान हो गए, पशु पक्षी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जिसमें जान है, जो जिंदा है, उसे बायोटिक कंपोनेंट बोल देंगे। नेक्स्ट आता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट यानी क्या, नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो जिंदा नहीं है, जो जिसमें जान नहीं होती है। कौन से एग्जांपल हो गए, सनलाइट हो गया, हवा, पानी, सॉइल यानी जमीन हो गया। तो जिसमें जान नहीं है उसे हम बोल देंगे एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये बायोटिक और एबायोटिक, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ लेन देन की प्रोसेस करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लेन देन की, डिपेंड होने की, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिंग ऑफ मैटर। अब ये साइक्लिंग ऑफ मैटर क्या है, वो ये डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं। और एग्जाम में हमें क्या लिखना है पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैं ये बोर्ड पे लिख दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां पे हम समझने वाले हैं साइक्लिंग ऑफ मैटर यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक पेड़ बनाया हुआ है, पेड़ क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट। क्यों बायोटिक कंपोनेंट, पेड़ जिंदा है। और पेड़ को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर, बिकॉज पेड़ जो है वो हमारे लिए खाना बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट, इसको कौन खाएगा, कंज्यूमर्स खाएंगे। कंज्यूमर्स यानी क्या, पशु पक्षी या फिर इंसान। ये कौन से हो गए, एनिमल्स जिसमें जान है, बायोटिक कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आएगा कि ये बायोटिक कंपोनेंट को अगर जिंदा रहना है, पेड़ को अगर जिंदा रहना है, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को अगर जिंदा रहना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा एबायोटिक कंपोनेंट पे, जो जिंदा नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, तो उसका सिंपल सा आंसर है कौन सा, कि अगर पेड़ को जिंदा रहना है तभी ये एनिमल्स और बर्ड जिंदा रह पाएंगे, इंसान जिंदा रह पाएंगे। तो अगर पेड़ को जिंदा रहना है तो उसके लिए पेड़ को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सनलाइट है वो लेना पड़ेगा। सनलाइट क्या है, जिंदा है नहीं, तो एबायोटिक हो गया। पेड़ को अगर जिंदा रहना है या बड़ा होना है तो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। एयर क्या हो गया, जिंदा नहीं है, एबायोटिक है। पेड़ को अगर उगना है तो उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, जो जिंदा नहीं है, एबायोटिक है। उसे क्या चाहिए, जमीन चाहिए, जो जिंदा नहीं है। यानी कि अगर ये जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको अगर जिंदा रहना है तो उसे किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसे एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब पेड़ से कहां गया, कंज्यूमर के पास गया। कंज्यूमर जब मर जाएंगे तब क्या होगा, तब जमीन के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी सड़ जाएंगे। अब डिकम्पोज हो गए, बाद में इसमें से जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो वापस से पेड़ ले लेगा। यानी कि ये सॉइल हो गया हमारा एबायोटिक, जो जिंदा नहीं है, वहां से न्यूट्रिशन किसके पास जा रहे हैं, बायोटिक के पास, जो जिंदा है। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्शन बायोटिक और एबायोटिक के बीच का। वापस से पेड़ उगेगा, वापस से खाएंगे, वापस से सड़ जाएगा, डिकम्पोज होकर वापस से पेड़ बनेगा। तो ये पूरी साइकिल जो है चलती रहती है। ये पूरा इंटरेक्शन जो है बायोटिक और एबायोटिक के बीच का, वो चलता रहता है। और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिंग ऑफ मैटर। अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो सारी बातें मैं बोर्ड पे लिख देता हूं टू गेट दी फुल मार्क्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, लाइट, वाटर, एयर, सॉइल ऑफ एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, देख लिया हमने। देयर इज अ रिलेशन ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन देम टू इज कॉल्ड साइक्लिंग ऑफ मैटर। दोनों के बीच का जो लेने देने का जो प्रोसेस होता है उसे हम साइक्लिंग ऑफ मैटर बोलते हैं। बाद में हम समझाएंगे साइक्लिंग ऑफ मैटर क्या है। तो कैसे स्टार्ट करना है, द एबायोटिक कंपोनेंट सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूसर। एबायोटिक जो कंपोनेंट है, जमीन, वो पोषक तत्व किसको देगी, प्लांट को देगी। प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर, यानी प्लांट क्या बनाएगा, फूड बनाएगा कंज्यूमर के लिए। व्हेन कंज्यूमर डाई, जब कंज्यूमर मर जाएंगे, दे आर डिकम्पोज्ड बाय एबायोटिक कंपोनेंट। जमीन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। जिसके कारण क्या मिलेगा, दिस डिकम्पोज सब्सटेंस आर पुट बैक टू सॉइल। जो डिकम्पोज हो गए उसमें से जो न्यूट्रिशन जो होता है वो वापस से जमीन में आ जाएगा। देन अगेन इट एब्सॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर। वापस से जो हमारा पेड़ है वो उससे एबायोटिक में से एब्सॉर्ब कर लेगा जमीन में से। एंड द साइकिल इज रिपीटेड ओवर और वो साइकिल चलती ही रहेगी लेन देन की एबायोटिक और बायोटिक के बीच में। और ये प्रोसेस
प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिंग ऑफ मैटर। तो यहां तक लिखने पर एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।